जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ ही आज की इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक महात्म का अध्याय 24 अध्याय का शुभारंभ करने से पहले सुनते हैं कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कहानी। सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय एक मेढक व मेढकी का जोड़ा था। इनमें से मेढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती रहती थी। यह देखकर मेढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेढकी को कहा कि तू पापी है जो हर समय पर पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर। धमकी भी दी कि यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। मेढक की इस बात से गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेढक और मेढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है, जहां वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेढकी को तो भगवान गणेश का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेढक दर्द से करा उठता है। गर्म पानी में भी जब वह मेढकी को बिना कष्ट के देखता है तो वह उससे इसका कारण पूछता है। इस पर गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेढक को भी ऐसा ही करने को कहती है। ये सुन जान बचाने के लिए मेढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ देर में ही दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेढक व मेढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी के पार गिर जाते हैं। तो हे गणेश जी महाराज, जिस तरह मेढक व मेढकी का संकट दूर किया वैसे ही सबका संकट दूर करें। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गौ माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए गौ माता की जय हो। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा कि अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कृष्ण भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी के बात क्या है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया।
और वह शुभ तिथि थी। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया। जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगीं तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो, बलराम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मातम अध्याय 24। लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है, सम पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी कि भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उनको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुँची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुँची हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलहा विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंततः उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वह यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ फल प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है,
इसलिए यह चमका दूरी होकर रही, तथा सदा कला में ही इसकी प्रवृत्ति रही है, इसलिए यह विष्टा भोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी, अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भाड़ खाने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आपघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रही। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए, वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करें। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनि का उपभोग भी करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापनी कला हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और बेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी में से जल का सत्संग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। दुष्श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए या बताइए, मेरे शरीर से और भविष्य में होने वाले भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्ति होगी। कलह का यह वचन सुनकर धर्मरथ उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच समझकर कहा। आगे का वर्णन 25वें अध्याय में बताया गया है, तो ये आने वाली कथा में हम सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो, विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी दोहु अमरवर जनहित हे वृंदावने, अब करना करो विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो तप बारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोनी विनय उस दीकीनो। हे भगवंत कथमन होहूँ, दीन जानी जनी छड़ाहूँ छोहूँ। सुनी तुलसी तुलसी की वाणी, दीनो शाप कद पर आनी। उस आरोग्य वर मांगन हारी, होहूँ बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करूँ बास तुहि नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनहूँ सुमिखी जनि होहूँ बिहाला। समय पाई ब्योरो पाती तोरा, पूजिहूँ आस बचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्मो वाला। यूँ गोप वह दानव राजा, शंखचूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु किनारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्वय कल्प बीत जब गयु, कल्प ततीय जन्म तब भयु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही ना तव हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पचियो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतत धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तीहि क्षण दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर
जस हत्यो अभिता सोई रावण, तस हरि सीता अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा। धर्मखंडी मम पति सहारा, यही कारण लही शाप हमारा। होबे तनु पाषाण तुम्हारा, सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे। दियो श्राप बिना विचारे, लख्यो ना निज करतूति पति तो। छलन चयो जब पार्वती को, जड़मती तुम्हु असको जड़ रूपा। जगमह तुलसी बिटप रूपा, दग रूप हम शालिक रामा। नदी गंड के बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़िए। सब सुख भोगी परम पद पहिए, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीश उर पीरा, जो तुलसी दल हरि धारत। सो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनी हारी। रोग दोष दुख भंजनी हारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर। तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो छपनो प्रकारा। बिनु तुलसी दल ना हरि प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही। लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर इक हरि गुण गावत। तुलसी यह निकट सहस गुण पावत, बिसत निकट दुर्वासा धामा। जो प्रयास तो पूर्व ललामा, पाठ करी जो नित नर नारी। हो ही सुख भाषी त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृह धारी। दीपदान करी पुत्र फल पावही, बंधियु नारी। सकल दुख हरिद हरि हार है परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लड़ी ग्रह बसई पूर्णा। अन्न लाही अभिमत फल जगत महलाही पूर्ण। सब काम जेहि दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लग तुहि, तुलसी सूत सुखदाम। मानस 40 रचियो जग महा तुलसीदास। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तो आइए प्रिय भक्तजनों, सब मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजली कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हर एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्त दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। आशा करती हूँ आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस कथा को अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने मित्रगणों को अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी कार्तिक माह में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानियों को श्रवण कर पाएँ और भगवान का आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हो सके। ऐसी कामना के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि अभी तक मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहे। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा।